हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूजीसी नेट टीजीटी पीईटी सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरे क्वेश्चन जरूर देखें, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब किया है चैनल को और जल्दी में तो पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हो, तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आप पहले की वीडियो प्लीज जरूर देख लें। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियो पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन आंसर की आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप यूसी नेट के जो अ, दूसरे लेक्चर वीडियो हैं उसे भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे जाके। ठीक है, तो जरूर उन वीडियो को भी जरूर देख लें। चलिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें जरूर रजिस्टर पे नोट करते चलें, और नहीं तो फिर आप सुनेंगे पढ़ेंगे और ऐसे देखेंगे तो आप भूल जाएंगे, जिससे आपका नोट्स तैयार हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा अगर आप यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी अपना जरूर सेल्फ स्टडी भी करते रहें, बुक्स आदि पढ़ते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है आलमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यवाद तत्ववाद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि ये जो है क्वेश्चन लिया है ये तुलनात्मक प्रशासन एवं राजनीति। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये इससे क्वेश्चन आपको जो पार्ट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन यूनिट ये है, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको तुलनात्मक प्रशासन एवं राजनीति के क्वेश्चन अब मैं कराऊंगी। और इम्पॉर्टेंट है ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ये, और ये ऑप्शन है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, दहल का जो है बहुतंत्र, लुसियन पाई का आधुनिकीकरण का सिद्धांत, रोस्टो के विकास के चरण का सिद्धांत। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। ठीक है, देखिए आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था ढांचे का अनुप्रयोग था। ठीक है, और आमंड ने जो कि 1911 से 2002 तक रहे ये। ठीक है, ईस्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण, जिसे आगत और निर्गत, ठीक है, विश्लेषण को अधूरा मानते हुए 1960 में द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत यह तर्क दिया कि ये आगत और निर्गत तत्व वस्तुतः राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। ठीक है, नेक्स्ट है लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न है, वो कौन सी हैं। ए ऑप्शन है समानता क्षमता संरचनाओं का विभिन्नीकरण, बी है समानता स्वतंत्रता समानता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण, सी है न्याय समानता और क्षमता, ठीक है, जस्टिस इक्वलिटी और कैपेसिटी, और स्वतंत्रता न्याय और क्षमता। ठीक है, लिबर्टी जस्टिस और कैपेसिटी। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण। देखिए लुसियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणाएं 3 प्रमुख जो हैं, उसमें है पहली समानता इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी क्या है कि समानता का अर्थ है एक ऐसे परिवर्तन जिसके अंतर्गत परंपरागत, ठीक है, समाज है और वो शासित जो लोग हैं, शासित, ठीक है, शासक नहीं, शासित लोग, ठीक है, आधुनिक समाज में नागरिकों का दर्जा प्राप्त करने लगते हैं, किसके अंतर्गत समानता। दूसरी बात उन्होंने कही है क्षमता। ठीक है, क्षमता कैपेसिटी, यानी क्षमता का अर्थ यह है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक मामलों के प्रबंध हैं, विवाद के नियंत्रण है और जनसाधारण की जो नई नई मांगे हैं, ठीक है,
उन मांगों का सामना करने के लिए राजनीतिक प्रणाली की जो क्षमता है, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ये है। और तीसरा है विभेदीकरण, ठीक है, तीसरा क्या है, विभेदीकरण, ठीक है। इसका मतलब है कि राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट कृत्य जो हैं उनको संपन्न करने के लिए, विशिष्ट जो कार्य हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, उनको संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न और विशिष्ट संरचनाएं जो है वो उभर कर सामने आती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन की ओर अग्रसरित करना। दूसरा पॉइंट है पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन विकसित स्वरूप प्रदान करना। और तीसरा है पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को समाप्त कर दिया जाए और नए जो मानक हैं उनको स्थापित किया जाए, ठीक है। राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो, यानी एक और दो। पहले से मौजूद जो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको परिवर्तन की ओर अग्रसरित करना। दूसरी चीज है कि पहले से जो मौजूद राजनीतिक मानक है उनको नए तरीके से और विकसित तरीके से उनको स्वरूप प्रदान करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है किसने तर्क दिया है कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है, ठीक है। ईशन स्टेट, ग्रेवियल आमंड, आरेंड लिचफर्ड, हेरोल्ड लासवेल, ठीक है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेराल्ड लासवेल, ठीक है। देखिए तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ठीक है। तो तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से दो या दो से अधिक, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच की जो समानता है और असमानता है, ठीक है, उनकी क्या की जाती है, खोज की जाती है, ठीक है। क्या, तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से, ठीक है। क्या होता है, दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके बीच समानता और असमानता की खोज की जाती है और जिसके आधार पर ही उन्हें अच्छा या बुरा, यानी अच्छी या बुरी शासन जो प्रणाली है वो घोषित किया जाता है, ठीक है। हेराल्ड लासवेल की बात की जाए तो 1902 में पैदा हुए और 1978 तक ये रहे, ठीक है। और एक अमेरिकी, ये भी ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेता है कि वो कहाँ के हैं, तो अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी थे, ठीक है, अमेरिकी थे, अमेरिका के थे, यूएसए से थे। और जिसने नए राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया, ठीक है, ठीक है, निभाया और नए राजनीति विज्ञान के विकास का कार्य जो है इन्होंने प्रारंभ किया और इसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति, बी है संकुचित राजनीतिक संस्कृति, सी है प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति और फोर है डी है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। और ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति। देखिए आमंड और बर्बा, ठीक है,
आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में संवैधानिक राजनीति सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। और आमंड और बर्बा की, ठीक है, ये क्या है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण दोनों लोगों की कृति है, ठीक है, वो है द सिविक, ठीक है, कल्चर। ठीक है, और ये है इनकी महत्वपूर्ण 1963, ठीक है, 1963 की। चलिए 6 क्वेश्चन है, ग्रेबियल आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार किया। ठीक है, और उनकी प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताओं में से एक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सभी राजनीतिक प्रणालियों में समान राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। दूसरा है सभी राजनीतिक संरचना बहुक्रियाशील है। तीसरा है सभी राजनीतिक प्रणाली में संरचनाएं होती है। और चौथा एक प्रणाली के भीतर एकीकरण। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्रणाली के भीतर एकीकरण। ठीक है, तो डेविड ईस्टन द्वारा व्यवस्था विश्लेषण के संबंध में, ठीक है, प्रस्तुत जो प्रतिमान है उसको निवेश निर्गत मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके उसमें जाना जाता है, ठीक है, जो डेविड ईस्टन की बात कर रहे हैं, डेविड ईस्टन के द्वारा क्या कहा जाता है, निवेश निर्गत मॉडल। ठीक है, ईस्टन द्वारा किया गया ये एक प्रशंसनीय प्रयास था, लेकिन ईस्टन की इस कमी को, जो ईस्टन की ये कमी थी, वैसे तो प्रशंसनीय था, उसको दूर करने के लिए ग्रेबियल आमंड ने, ठीक है, 1970 के दशक में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल, कौन सा, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ठीक है, मॉडल। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, किसने, आलमंड ने। किसकी कमी को दूर करने के लिए, डेविड ईस्टन की जो निवेश निर्गत मॉडल था उसको दूर करने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए। और इसके अंतर्गत संरचना और प्रकार, अर्थात प्रत्येक देश की अपनी एक राजनीतिक संरचना होती है। ठीक है, और ये संरचना निश्चित कार्यकारियों को संपन्न करती हैं। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है देशों के भीतर भिन्नता अक्सर देश के बीच भिन्नता से व्यापक होती है। और कारण है राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक संस्कृति सजातीय, सुसंगत या सुसंगठित नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी है, ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रत्येक देश है, समाज है, एक क्या होती है, सामान्य संस्कृति होती है, यानी एक जीवन शैली होती है। ठीक है, सबका जीवन जीने का तरीका होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से प्रत्येक देश है, उनकी एक क्या होती है, एक राजनीतिक संस्कृति भी होती है। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वो भी होता है। ठीक है, जैसे हमारी अपनी संस्कृति, हमारे देश की, हमारे भारत की अपनी संस्कृति है और देशों की अपनी संस्कृति है। हमारे देश में विविधता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारे देश का कल्चर जो है अलग अलग है। हमारे एक ही देश में अलग अलग, दक्षिण में जाएंगे आपको दूसरा कल्चर मिलेगा, पूरब में जाएंगे आपको दूसरा कल्चर मिलेगा। ठीक है, हर जगह का कल्चर संस्कृति अलग होती है। उसी जीवन शैली भी सबकी अलग है, सबके अपने तरीके होते हैं जीने के। तो उसी तरीके से पूरे देश की क्या होती है कि एक जीवन शैली मानी जाती है और एक राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर भी होता है। और राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी अवधारणा होती है जो किसी देश, समाज और राजनीति के बारे में वहां के लोगों को राजनीति से संबंधित मान्यता है, विश्वास है, विचार है, दृष्टिकोण जो है उसकी अभिवृत्ति जो है उसको क्या करता है, वो प्रकट करता है। ठीक है, और चूंकि देश
किसी भी देश की सामाजिक संरचना संस्कृति से उस देश की राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, वो जुड़ी रहती है। ठीक है, अर्थात किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति सामाजिक संस्कृति जो है उसी के सापेक्ष होती है। ठीक है, और राष्ट्रों की आंतरिक विभिन्नता राष्ट्रों के बीच की विभिन्नता से क्या होती है, अधिक व्यापक होती है। और राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति समजाति, सुसंगत और सुसंगठित नहीं है। ठीक है, तो ये और आर दोनों ही सत्य हैं। और ठीक है, और आमंड ने सर्वप्रथम जो है इन्होंने एक लेख लिखा था, और ठीक है आर्टिकल लिखा था, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, किसने, आलमंड ने एक लेख लिखा था, क्या था उसका नाम, ठीक है, वो था कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, और राजनीतिक संस्कृति नामक शब्दावली का प्रयोग किया था। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर। चलिए नेक्स्ट है, राजनीति की संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया, जी आलमंड ने, पावेल ने, ड्यूस ने, या लुसियन पाई ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आलमंड ने, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का अवधारणा सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था, आलमंड ने, और 1956। ठीक है, 1956 के जनरल ऑफ पॉलिटिक्स, जनरल ऑफ, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, जनरल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लिए कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, जो अभी पिछले क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो उसमें राजनीतिक उप प्रणाली और उससे जुड़ी हुई जो संस्कृति का अध्ययन का विषय बनाया था, और उन्होंने और क्रमशः राजनीतिक प्रणाली तथा राजनीतिक संस्कृति नाम दिया था। राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, इसका नाम दिया था किसने, आलमंड ने। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है, सतत यानी लगातार। ठीक है, पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण हास, ठीक है, के बिना विकास यानी बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए विकास करना, डेवलपमेंट करना। सी है भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं, प्रेजेंट में जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, जो नीड है वर्तमान हमारी। अनियंत्रित विकास, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अभिलक्षण नहीं है पूछा है, तो हो जाएगा अनियंत्रित विकास, यानी पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण हास के बिना यानी बिना पर्यावरण को नुकसान के विकास। ठीक है, यानी विकास जो हो वो कोई पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। फिर ठीक है, पर्यावरण जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसको उससे बिना कोई समझौता कि वर्तमान जो आवश्यकता है उनको संतुष्ट करना। ठीक है, ये सारी चीजें सही है, तो क्या नहीं है, अभिलक्षण नहीं है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी है उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इस प्रकार से करे कि जो भावी पीढ़ी है, ठीक है, जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी आवश्यकताओं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात अगर की जाए तो हम देखिए कितनी बुरी तरीके से हम इन्वायरमेंट का हास करते जा रहे हैं, पर्यावरण का हास कर रहे हैं। विकास के चक्कर में हम पर्यावरण को बिल्कुल धो डाल रहे हैं, पर्यावरण का बिल्कुल नुकसान करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, नदियां पहाड़ झील सब कुछ दरकता जा रहा है, सिर्फ हमारे विकास की वजह से। ये अंधाधुंध विकास जो हो रहा है, ठीक है, वह विकास पर्यावरण को बहुत अधिक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, तो आप सोचिए आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा। ठीक है, तो उनके लिए भी हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा या नहीं, तो इसलिए जब भी कुछ काम किया जाए तो इस तरीके से किया जाए कि पर्यावरण को अधिक नुकसान न पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। ठीक है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। संरचना और प्रकार्यवाद पर बल दिया जाता है। ठीक है। प्रकार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। 10 क्वेश्चन और आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए और बी। यानी राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा निम्नलिखित में से किसकी है? एल्पाई की, लिपसेट की, हंटिंगटन की, रोस्टो की। ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हंटिंगटन। ठीक है। देखिए, आधुनिकीकरण क्षय के सिद्धांत की धारणा हंटिंगटन की है और सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी रचना पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी पॉलिटिकल, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है, चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटीज। तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज ये किसकी रचना है? हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन पूरा नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और इनकी रचना है ये, ठीक है। और इन्होंने तर्क दिया है 1968 की, ठीक है, 1968। तो इसमें इन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण से सीधा संबंध नहीं है। यानी जो राजनीतिक विकास है, ठीक है, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, उसका आधुनिकीकरण जो है उससे सीधा संबंध नहीं है। हंटिंगटन के विचार से राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, और इसमें बाधा, रुकावट यानी राजनीतिक अव्यवस्था जो होती है उससे पैदा होता है। और उसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक हास कहा जाता है। ठीक है, उसे राजनीतिक हास कहा जाता है। ठीक है। और ठीक है, उसे राजनीतिक हास कहा जाता है। और उसकी, ठीक है, और जो है हंटिंगटन के अनुसार राजनीति की मूल जो समस्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मूल समस्या है, जो मूल प्रॉब्लम है, उसे किसी देश में जिस राजनीतिक संस्थाओं का विकास पीछे रह जाता है, यदि राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्था निर्माण साथ साथ चल सके तो राजनीतिक ह्रास को रोका जा सकता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 12 क्वेश्चन है। इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक हैं जीन ब्लांडेल, जी के रॉबर्ट्स, एम कर्टिस, एडवर्ड ए फ्रीमैन। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, जीन ब्लांडेल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन है? जीन ब्लांडेल हैं। 13 क्वेश्चन है। विकास की 3 दुनियाएं पुस्तक के लेखक हैं ग्राहम वालास, ठीक है, इरविंग हेरोविट्स, टेलकोस पार्सन्स, लुसियन पाई। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, इरविंग हेरोविट्स।
ठीक है, विकास की तीन दुनियाएं, पुस्तक के लेखक कौन है? ये है इरविंग हेरोविट्ज। ठीक है, 1906 के लेखक इरविन हेरोविट्ज है और ग्राहम वॉलास ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखी है। ठीक है, ग्राहम जो वॉलास है इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्र राज्य, ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्र राज्य, रीति रिवाज, विश्वास एवं मूल्य, कोई नहीं। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, इसमें राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वास एवं मूल्य। देखिए, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्वास एवं मूल्यों का होता है, जिसके माध्यम से उसकी प्रकृति और उसके द्वारा होने वाले कार्यों के प्रति विश्वास का होना, ठीक है, आवश्यक होता है और वह अपने मूल्यों के प्रति भी जागरूक होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? फाइनर व सिडनी बर्बा, सिडनी बर्बा व लासबेल आमंड, सिडनी बर्बा, लासबेल व आमंड। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आमंड व सिडनी बर्बा। राजनीतिक संस्कृति शब्द को आजकल जिस संदर्भ में समझा जाता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग आमंड व सिडनी बर्बा ने ही अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर, ठीक है, द सिविक, ठीक है, सिविक कल्चर, ठीक है, तो 10 सिविक कल्चर में किया और सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में अनुभव, विश्वास, अभिव्यक्त्यात्मक प्रतीक और मूल्य जो है वह व्यवस्थित और व्यवस्था सन्निहित है। ठीक है, और उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती हैं जिनमें राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। 16 है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है? राजनीतिक प्रतीक, परिवार, राजनीतिक दल, कोई नहीं। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, यानी राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? हर्बर्ट साइमन की पॉलिटिकल, ठीक है, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में किया है जिसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक क्या होती है? समझ विकसित होती है। ठीक है, और राजनीतिक जीवन और पद्धति जो है उसके प्रति दृष्टिकोण का क्या होता है? विकास होता है। और इस तरह जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। और व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, संस्थाएं होती हैं और जैसे परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारी प्रक्रियाएं हैं, जनसंचार के साधन इत्यादि। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सिस्टम एनालिसिस टू पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन हैं? एप्टर, मार्टिन कैपलान, डेविड ईस्टन, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविड जो है ये ईस्टन है। तो ये सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक के लेखक डेविड ईस्टन है और सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मार्टिन कैपलान है। ठीक है, और ये
द गोल्ड कॉस्ट इन ट्रांजिशन, ये पुस्तक जो है ये एप्टर की है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आलमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? ठीक है, हित समूहन, हित मुखरन, अंतःपाशी, राजनीतिक संप्रेषण, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण है? समानता, क्षमता, विभेदीकरण, ये सभी अभी हमने बात की थी इस क्वेश्चन पे एक उसमें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, जिससे कि आप भी क्या करो, घूम जाओ एकदम। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बिल्कुल समझें। चलिए, तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की तीन अवस्थाएं जो मैंने पिछले उसमें बताई थी, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। 20 और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेवियल आमंड के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सहभागी राजनीतिक सांस्कृतिक सम्मिलित नहीं है। अभिजात वर्गीय राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन लेते, मुझे मिस्टेक लग रही क्वेश्चन में, वो आंसर में। तो ग्रेवियल अमंड के द्वारा पशु राजनीतिक संस्कृति त्रिस्तरीय विभाजन में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अभिजात वर्गीय नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है सही, ये हो जाएगा जो कि सम्मिलित नहीं है, अभिजात वर्गीय राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, देखिए राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड ने ही अपने एक निबंध कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में 1956 में किया। ठीक है, और आमंड डबल पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत जो अभिप्रीतियां हैं उनके अभिमुखीकरण है, उनके समान है। ठीक है, तो आमंड के राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन है, जिसमें ठीक है अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, ये तीनों हैं, ये नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।